नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। आपको अच्छे से पता है कि मुझे शादी के नाम से भी चिढ़ है। और तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हें पाकिस्तान लेकर क्यों आई हूँ। गलत सोच के साथ लेकर के आई हैं आप। मुझे मर्दों से नफरत है और यहाँ के लोग बेवफा होते हैं। अरे तेरे लिए दूध लाई थी, और किसके लिए? अरे सारा दिन काम कर कर के थक जाती होगी, तुझे भी तो आराम और ताकत की जरूरत है। ये ले, दूध पी, चाय पी। ये रिश्ता अनजाना सा। तो ये सब किसका फोन आ गया है? हेलो। जी अम्मी। हाँ बेटा सज्जो, खैरियत? इतनी रात को फोन किया है? हाँ सब खैरियत है अम्मी। मैं आपके पास आऊंगी, वो बंटी का पासपोर्ट लेना है। अरे आधी रात को तुझे पासपोर्ट की बात क्यों याद आ गई? बंटी ने कुछ कहा है क्या? अम्मी वो क्या कहेगा, बस मैंने फैसला कर लिया है कि मैं बंटी के साथ बाहर जा रही हूँ। पागल हो गई है क्या? अपनी माँ को छोड़ के चली जाएगी? अगर माँ के पास रही ना तो मैं अपने शौहर को खो दूंगी, और मैं ये नहीं चाहती। हाँ बस आप पासपोर्ट निकाल के रखिएगा, मैं आके ले लूंगी। कैसी बेदी, कितनी बदतमीज है ये। मैंने सारी जिंदगी इसके लिए सब कुछ किया और ये मुझे कह रहे कि मैं क्या करूं? या अल्लाह, मैं क्या करूं? वफा, ये क्या कर रहे हो? निकलो मेरे कमरे से। मैं चला जाऊंगा, बस मैं तुमको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि रहमत वापस जा रहा है। What? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैंने खुद उसे बैग के साथ गेट से बाहर जाते हुए देखा है। रहमत ऐसे नहीं जा सकती, मुझे उन्हें रोकना होगा। लेकिन वफा तुम अब ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अब तक तो वो बहुत दूर जा चुका होगा। गाड़ी की चाबी दो। गाड़ी चाबी? क्यों? ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं, बस चाबी दो ना। वफा, वफा मैं तुम्हारे साथ आऊं। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है।
हाँ बोलो। क्या क्या हुआ वफा को? हेलो हेलो ड्राइवर, वापस लेना जरा, जल्दी करना यार। वफा अभी तक आई क्यों नहीं? उसका फोन भी नहीं लग रहा। रहमत उसे मिला होगा भी कि नहीं? राहिल, क्या हुआ नैना? प्रति परेशान क्यों? वो वफा। पापा क्या? वो पापा आ गए क्या वापस? तुम चलो मेरे साथ। जाना किधर है? क्या चलो हुआ मेरे पापा? साथ, वफा का एक्सीडेंट हो गया, चलो। क्या हुआ वफा को? कैसी है वो? ठीक तो है ना? वो ऑपरेशन थिएटर में है। ऑपरेशन? ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? और तुम कहां थे उस वक्त? तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? रहमत, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। लेकिन तुम्हें मेरा रिश्ता जानने की क्या जरूरत है? तुम तो उसका शौक। जबान संभाल के। प्लीज राहिल, यहाँ सीन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस वफा के साथ यहाँ कौन है? उनके साथ हाँ हम लोग हैं। नहीं, मैं उनका शौहर हूं, मुझे बताएं। डॉक्टर फौजी आपको बुला रही है। चलें। सब ठीक हो जाएगा। गजब खुदा का भावत, ये कोई टाइम है फोन सुनने और करने का? नींद खराब करके रख दी। अरे वो परेशान हो रही थी इसलिए फोन कर दिया। इसमें इतना वावैला मचाने वाली कौन सी बात है? अरे वाह भाई वाह, इंसान अगर खुद परेशान हो तो दूसरों को भी परेशान करे, हैं? उनका दिन तो अभी शुरू हुआ होगा ना। अच्छा बस करें, जाएं आप, जाके सो जाएं। तो हो जाए, नींद तो अब किस कम वक्त को आएगी? वैसे बाबा, एक बात मेरे समझ में नहीं आई। वो क्या? रहमत और वफा किसी से बात क्यों नहीं कर रहे? सच कहे तो मैं भी यही सोच रही थी। बस दुआ कीजिएगा कि वो दोनों खैरियत से हों। अल्लाह करे सब। चलो भावत, आप भी जाके अपने कमरे में आराम करें और मैं भी जाके सोने की कोशिश करती हूँ। अगर नींद आ गई तो ठीक है, नहीं तो ताजुद पढ़ के दुआ करूँगी बच्चों के लिए कि या अल्लाह मेरे बच्चे सही सलामत खैरियत से घर आ जाएं, है या हमें फ़ोन पे राब्ता कर लें किसी तरह। आए रहमत अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? आखिर डॉक्टर से उसकी क्या बात हो रही है? मुझे तो फिक्र हो रही है, पता नहीं क्या हुआ है वफा को, कोई कुछ बता भी नहीं रहा। I swear, अगर वफा को कुछ हुआ ना, मैं इस रहमत को नहीं छोड़ूंगा। इसमें रहमत भाई की क्या गलती है? तो फिर किसकी गलती है? अगर वो इतनी सी बात का इशू नहीं बनाता तो ये ना होता। वैसे कसूर तुम्हारा है, अगर तुम यहाँ नहीं आते तो रहमत और वफा में इस तरह लड़ाई ना होती। मेहनत तुम मुझे ब्लेम दे रही हो इस बात के लिए? हाँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जब से तुम यहाँ आए हो तुम्हें वफा के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। बस सुबह शाम तुम उसी की बातें करते रहते हो। यार अकीला, कितनी दफा का है पानी भर के रखा करो यार, सर्दी में नींद में उठना पड़ेगा यार। सोती रहे हर वक्त, हर आराम कहीं की। अगर लड़की हुई तो क्या नाम रखूंगी? नायला ठीक है। नहीं नहीं, और अगर लड़का हुआ तो
मोहसिन, ये बड़ा प्यारा नाम है। आय हाय हाय। यही ठीक है नाम, यही रखूंगी मैं। लड़के का नाम तो मोहसिन ही ठीक है, या चेंज करूं? बेबी बाजी, आई भैया, आई। क्या हुआ बेबी बाजी, सब ठीक है? हाँ हाँ भैया, सब सही है, ठीक है बिल्कुल। यहाँ क्यों बैठी है, क्या लिख रही हो? फिर कोई चिल्ला काटने तो नहीं लगी? अरे मैं क्यों काटूंगी चिल्ला, है बच्चों के नाम सोच रही थी। बच्चों के नाम? क्यों? अरे मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा, है इसीलिए अच्छे से अच्छा नाम सोचकर मैं यहाँ रजिस्टर में लिख लूंगी, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कौन सा नाम सिलेक्ट किया था। बेबी बाजी, बुखार तो नहीं है, फिर ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? आय हाय, मैं बिल्कुल फिट हूँ भैया, बिल्कुल फिट फाट, फिक्र मत करो मेरी। जाओ तुम जाके सो जाओ। भाई जिस चीज के आसार नहीं है उसकी प्लानिंग क्यों कर रही हो? अपने बिस्तर में जाओ, जाके आराम करो। अरे हो जाएगा, सब हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अरे उनके हाथ में बड़े ही करामात हैं। पागल हो गई मेरी बेचारी, पागल। आई हाय, अरे पागल किसको बोला? अरे अरे खुशी के मारे जाग नहीं सकती क्या मैं, है? अरे पागल हुई हूँ तो पागल ही सही हूँ। हाय हाय, ऐसी खुशखबरी सुन के कौन पागल नहीं होगा भला? इतने पैसे जो खर्च किए हैं, बाबा को इतने पैसे दिए हैं मैंने, तो पागल तो होंगी खुशी के मारे। चलो, क्या नाम सोचा था मैंने? फाइनल मोहसिन, मोहसिन सिलेक्ट करूंगी मैं, कसम से। बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है। डॉक्टर, वफा कैसी है? आई एम सॉरी मिस्टर अहमद। आई एम सॉरी? वफा तो ठीक है ना? शी इज फाइन, मगर क्या? हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। हो सकता है आगे जाके उनको प्रेगनेंसी में मसला हो, आपको उनकी बहुत केयर करनी पड़ेगी। अकीला, अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ बेबी बाजी, छोड़ो। अरे क्यों कुछ नहीं हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बस झुकी थी ना झाड़ू लगाने के लिए तो चक्कर आ गया। आय हाय, वही तो पूछ रही हूँ, चक्कर क्यों आ गया? अरे बेबी बाजी क्यों आ गया का क्या मतलब है? सुबह से कुछ खाया नहीं था, घर के कामों में मसरूफ थी, आ गया चक्कर। ऐसी हालत में चक्कर तो आते ही हैं अकीला। अरे नहीं बेबी बाजी, कोई खास वजह नहीं है। सुबह से घर के काम कर रही हूँ, नाश्ता नहीं किया तो बस इसलिए चक्कर आ गया। वही तो कह रही हूँ मैं, सुबह से कुछ क्यों नहीं खाया तुमने? और हाँ, इसको मामूली चक्कर समझने की जरूरत नहीं है, चक्कर आने की भी कोई वजूहात होती है, समझ गई? ऐसी नहीं चक्कर आ गई तुम्हें, समझो? नहीं नहीं, कोई वजह नहीं है। और हटो भी अब ना, देखो कितना सारा काम पड़ा हुआ है। भाड़ में गया काम, सेहत से बढ़ के कुछ होता है? तो काम कौन करेगा इतना सारा? अरे मैं किस लिए हूँ, मैं करूंगी ना काम। अब सारी जिंदगी यूं बैठ के थोड़ी खाऊंगी, अब मैं काम करूंगी और तुम आराम करना। हाँ, कोई जरूरत नहीं झाड़ू वाड़ू को हाथ लगाने की। वैसे तुम ठीक कहती हो बेबी बाजी, मुझे ना अपना ख्याल रखना चाहिए। पता नहीं सुबह से क्यों नकाहत सी महसूस हो रही है। कुछ खाया नहीं, नकाहत तो होगी ना। और मैं अभी तुम्हारे लिए फ्रेश माल्टे का जूस लेकर आती हूँ। वैसे किसी डॉक्टर को दिखा देना चाहिए,
अब फिर चले किसी लेडी डॉक्टर के पास है? लेडी डॉक्टर? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अरे वो सही मशवरा देंगी। अच्छा अच्छा, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए अभी फ्रेश जूस लेके आती हूँ। हाँ, आप ले आए जूस। काला नमक तावीज़ काम कर गया। नमक दिलाऊंगी, काला नमक, मिर्ची सब डाल के। चल भाई अकीला बेगम, अब बेबी बाजी से करवाएं खिदमत और बैठ के इस ठंडे ठंडे मौसम में मजेदार सा शरबत पिए। आहा हा, वाह वाह। रहने दो इन लोगों को इसी मुगालते में, रहने दो। वाह वाह वाह। वो वफा का एक्सीडेंट हो गया लाहौर में। रहमत भाई, अच्छा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, आप प्लीज अमाद अंकल को बता दीजिए। क्या कहा डॉक्टर ने? आधे घंटे में ऑपरेशन। ऑपरेशन? हाँ, मेरे बच्चे को शायद नहीं बचा सकते। मुझसे क्यों छुपाया उसने? छुपाया नहीं है, बस बताने का मौका नहीं मिला। क्या मौका नहीं मिला? इतनी बड़ी खबर से तुम लोगों ने मुझे महरूम रखा और मुझे कह रही हो कि तुम्हें मौका नहीं मिला। वफा तो सबसे पहले आपको बताना चाह रही थी रहमत भाई, लेकिन हर बार कोई ना कोई मसला हो जाता था और फिर उसकी तबीयत। उसकी तबीयत का अंदाजा मुझे तभी हो गया था जब मैंने उसे देखा था। आप किसी गलत फहमी का शिकार है रहमत भाई। वफा की तबीयत सच में बहुत खराब थी। तो मुझे बता देती ना तुम। कैसे बताती? वफा ये न्यूज़ सबसे पहले आपको देना चाह रही थी। काश वो मुझे बता देती तो इतना बड़ा नुकसान ना। बस करो वफा, रोने से तबीयत और खराब हो जाएगी। होने दो, वैसे भी मेरे जीने का मकसद अब खत्म ही हो गया। पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? जिसकी औलाद दुनिया में आने से पहले ही छिन जाए, वो ऐसी ही बातें करती है। अभी मैंने उसको महसूस करना शुरू ही किया था। अभी इन हाथों ने झूला देना था उसे। वो मुझे छोड़ के चला गया। प्लीज वफा, संभालो खुद को। कैसे संभालू नायला? किस्मत है मुझे खुशी देने से पहले ही मुझसे वो खुशी छीन ली। मेरा दम घुट रहा है। रहमत को बताया तुमने? वो कहाँ गए? रहमत भाई अंदर डॉक्टर के पास है, उन्हें सब पता भी है। तो वो मेरे पास क्यों नहीं है? नाला, मुझसे क्या छुपा रही हो तुम? तुम ये सब छोड़ो, अंदर चलो, आराम करो, आओ। ये जो शादियां होती है ना जबरदस्ती की, ये ज्यादा कामयाब नहीं होती। मैं तो कहती हूँ आप उसे छोड़ दे। क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? अब्बा, मेरे घर की खुशियों को नजर लग गई। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझता। बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो।